हेलो फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आपने देखा था कि पार्ट फिफ्थ में जब मैं कस्टमर मास्टर बना रहा था तो एक रिकन्सिलेशन अकाउंट आया था जिसमें कि कोई भी अकाउंट मैप नहीं था और मैंने बोला था अब इसको मैं नेक्स्ट सेशन में करूंगा, तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। हालांकि जो भी सेशन मैं आज करने जा रहा हूँ वो क्या है, वो फीको का पार्ट है, ये हमारा एसडी का पार्ट नहीं है। बट अगर हम कर रहे हैं तो हमें एज ए कंसल्टेंट और एज ए सीनियर कंसल्टेंट हमें इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कैसे जीएल अकाउंट क्रिएट होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ताकि हमें अगर कभी इशू आए तो हम इसको रिजोल्व कर सकें। ठीक है। और मेरा अकाउंटिंग में पहले से इंटरेस्ट रहा है, तो ड्यू टू विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे हाउ टू क्रिएट द जीएल अकाउंट इन सैप बिजनेस, सैप S/4HANA। ओके, तो चलिए आते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। जो स्टेप्स हैं जीएल अकाउंट क्रिएट करने के, देर आर 6 स्टेप जो कॉन्फ़िगर पार्ट्स हैं। ये 6 कॉन्फ़िगर पार्ट्स हैं, ये आपको करने हैं पहले। इन 6 स्टेप से आप अगर कर लिए तो आप क्रिएट कर सकते हैं जीएल अकाउंट। ये फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट द चार्ट ऑफ अकाउंट, देन असाइन द कंपनी कोड टू चार्ट ऑफ अकाउंट। उसके बाद डिफाइन द अकाउंट ग्रुप, डिफाइन द रिटेन अर्निंग अकाउंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेन अर्निंग अकाउंट, आई विल एक्सप्लेन इन द सेशन। एंड डिफाइंड फील्ड स्टेटस वेरिएंट, assign company code to the field status variant. These are the 6 steps under which you can configure the system to create the GL account. जब तक आप ये 6 स्टेप नहीं करते हैं तब तक आप जीएल अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे क्रिएट करना है, कैसे हमें ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करना है, इस पूरे सेशन में हम लोग देखेंगे। और यदि कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। यदि आपने प्रॉपरली देखा, सिस्टमेटिकली देखा, तो जरूर आप इस चीज़ से बेनिफिट उठाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सिस्टम। सबसे पहले हमारा काम है क्रिएट चार्ट ऑफ अकाउंट। तो हम आएंगे सैप में, यहाँ पे SPRO, और मैं सभी जगह का आपको SPRO पाथ देता चलूँगा। आप जाएंगे IMG, IMG में फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे SPRO पाथ लिख देता हूँ। यहीं पे आपको सामने मिलेगा SPRO पाथ, यहाँ पे मैं SPRO पाथ लिखने, ठीक है, यहाँ सामने में SPRO पाथ। तो सबसे पहले क्या है आपका SPRO, SPRO, देन SPRO के बाद आप कहाँ जा रहे हैं, SPRO के बाद आप आ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन आफ्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप जा रहे हैं जनरल लेजर्स। तो आएंगे जनरल लेजर्स, नेक्स्ट इन द अंडर द जनरल लेजर सर्वर इशू। तो अंडर द जनरल लेजर जस्ट क्लिक हियर, सॉरी, सर्वर, डेटा लेजर के डेटा जस्ट ऑन द SPRO counting in ledger data and GL account।
द जीएल अकाउंट एंड में आफ्टर द प्रिपरेशन द एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट। ये हमारा पूरा पाथ है किसके लिए? फर्स्ट चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट जो करना है उसके लिए। इसको हम पहले सही, ये आपका पाथ होगा। इसके सामने में मैंने एसपीआरओ पाथ लिख दिया है। अब टी कोड क्या है, तो टी कोड देखना है तो इसका सिंपल तरीका है, आप यहाँ पे आइए, एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाइए, में आइए एंड डिस्प्ले की डॉक्यूमेंट, आप इस पर क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसका जो लास्ट 4 डिजिट होता है ये आपका टी कोड होता है। अगर इसका हम देखें तो इसके सामने दिखा रहा है लास्ट 4 डिजिट OB13 का टी कोड क्या है? इसका टी कोड है OB13। OB, आप टी कोड से भी जा सकते हैं और इससे भी। अब मैं आपको टी कोड डाल के दिखाता हूँ। एसपीआरओ पाथ भी मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आए, OB, ये मैंने किया। आप यहाँ पे देखिए हम आगे चार्ट ऑफ अकाउंट वाले लिस्ट पे यहाँ पे हम इसको क्रिएट कर। अब चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रेफरेंस लेना पड़ेगा चार्ट ऑफ अकाउंट जो यहाँ पे बने हुए हैं पहले से। तो सबसे जो स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट होता है मैं उसका ही रेफरेंस लूंगा, INT, ये है रेफरेंस स्टैंडर्ड, या फिर 1000 भी आप ले सकते हैं। मैं INT सिंपल चार्ट ऑफ अकाउंट है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कंट्रोल लूंगा, यहाँ पे मुझे जो भी रखना है मैं उसको यहाँ पे मेंशन कर दूँ। मैं INT1 डाल देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे डालता हूँ सिंपल चार्ट ऑफ अकाउंट। ये जर्मनी को मैं कर देता हूँ इंग्लिश, जो भी मुझे लैंग्वेज रखना है मैं उसे चेंज कर दूंगा यहाँ पे इंग्लिश। एंड ये क्या है? लेंथ ऑफ द चार्ट ऑफ, कितने डिजिट का आपको चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने हैं। 6 डिजिट रखने हैं, 4 डिजिट रखने हैं, या 10 डिजिट रखना है। मैक्सिमम हम 10 डिजिट ले सकते हैं, तो ये 6 डिजिट है, मैं इसको एज इट इज रख। अब मैं इसको चेक करूंगा कि INT अवेलेबल है या नहीं। INT इज अवेलेबल, तो इसने ले लिया। अब मैं इसको सेव कर, तो मैंने जो चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया क्या बनाया? INT1 बनाया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्सेल में अपना मेंटेन कर लेता हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट हमारा क्या है? INT1, INT, ये हमारा क्या हो गया? लिस्ट हो गया चार्ट ऑफ अकाउंट जो बनेगा, जो टोटल जो आप शायद बिजनेस वन में देखते हैं, जो लिस्ट ऑफ द चार्ट ऑफ अकाउंट होता है, जो COAM बोलते हैं, ये उसका नाम हो गया INT1, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है? असाइन करना है कंपनी कोड को। यहाँ पे आएंगे, अब हम चलते हैं SPRO पाथ से। यहाँ पे मैंने SPRO डाला, इंटर, देन IMG रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जनरल लेजर्स, जनरल लेजर के अंदर मास्टर्स, एंड मास्टर्स के अंदर में क्या है हमारा? मास्टर के अंदर में GL अकाउंट, एंड GL अकाउंट के अंदर डिप्रेशन। एंड इसके अंदर आप देखिए असाइन कंपनी को, इसका अगर आप टी कोड देखना चाहते हो तो यहाँ पे आइए। यहाँ पे मैंने बताया डॉक्यूमेंट की, कमेंट आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपको ये दिखाएंगे। आप इसको क्या कीजिए? एक्सपेंड करके, और जो लास्ट 4 डिजिट होगा आप उसको, ये असाइन कंपनी कोड क्या है? OB62, तो इसका टी कोड क्या हो जाएगा? इसका टी कोड होगा OB62। बट अगेन मैं कहूंगा आप, अब SPRO पाथ क्या होगा? सेम यही होगा। इसके जगह पे चेंज क्या होगा? लास्ट वाले जो पार्ट है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आपने जो GL अकाउंट लिखा है इसके जगह पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएंगे आपके एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट के जगह पे क्या हो जाएगा? ये हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा असाइन। ये पार्ट है हमारा। यहाँ पे पहले हमने क्या किया? एडिट चार्ट ऑफ, इसमें गए, अब हम असाइन कंपनी कोड इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट को हटा के यहाँ पे डाल दूंगा क्या? असाइन डाल, यहाँ पे मैंने असाइन, तो ये हमारा SPRO पाथ बन, ठीक है। तो आते हैं अब इसमें। अब इसमें आने के बाद यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा,
जो आपने अभी चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया था उसको क्या करेंगे आप अपनी कंपनी को, तो यहाँ पे किसी ने इसको लॉक कर रखा है, तो इसको कैसे ऑन करना है? इसको लॉक को ऑन करने का सिंपल तरीका है, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे नो कर दिया, एक दूसरा टैब हम ओपन करेंगे, यहाँ पे हम SM12 डालेंगे टी कोड, यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद जो यूजर है यूजर को यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे मैं पे क्लिक, तो मतलब ये हमारा अनलॉक हो चुका है। और सब टैब ओपन सारे टैब। अब यहाँ यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, डाटा इज लॉक बाय यूजर, सैंपल डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट किया शिफ्ट और यहाँ पे सर्वर स्लो है, अब हम इसको डिलीट, यहाँ पे डिलीट करेंगे तो बंद, फिर हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये अब ये खुल गया। अब हमें अपनी जो कंपनी कोड है उसको असाइन करना, तो आपको कोई भी कंपनी कोड लेनी है जिसपे कि जीएल अकाउंट नहीं असाइन है, तो यहाँ पे आप देखिए मैं कोई एक कंपनी कोड ले लेता हूँ क्योंकि मैंने जो एएमबी बनाया था उसमें ऑलरेडी असाइन कर दिया है, तो मुझे ऐसी कंपनी कोड लेने हैं जिसपे कि जीएल अकाउंट नहीं असाइन है। क्या? मैं इस पे असाइन कर कंपनी कॉल करता है, मैं इसको ले रहा हूँ, जैसे कंपनी YPSM दिल्ली पे मैं असाइन कर, मैं वैसी कंपनी लेना चाहता हूँ जिसपे कि जीएल नहीं, तो किसी ने प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया होगा तो वो परेशान हो जाएगा, तो इसीलिए मैं वैसी कंपनी लूंगा जिसपे नहीं है, जैसे ये देखिए टाटा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, इस पे नहीं असाइन, तो मैं इस पे असाइन करूंगा। हमने जो जीएल बनाया था क्या बना था INT1, इस पे INT1 असाइन, ठीक है। अब इसको मैं जो टाटा कैपिटल है इसकी कंपनी कोड ले लेता हूँ, तो आपको रख, क्योंकि मैं ओनली इसमें जीएल डिस्कस करूंगा, बाकी चीज़ें नहीं डिस्कस करूंगा, बाकी चीज़ें मैं अंबिका में डिस्कस करूंगा जिसमें ऑलरेडी मैंने साइन कर के रख लें। Ctrl+Y से आप ये पे इस कंपनी, ये हमारा कंपनी असाइन है, ठीक है। अब इसको मैं सेव कर दूंगा, यहाँ पे आया, इसको मैं चेक करूंगा, चेक करने के बाद मैं इसको
तो हमारा सेकेंड स्टेज कंप्लीट। आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारे फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया, देन सेकेंड स्टेज। अब क्या है, डिफाइंड अकाउंट ग्रुप। अब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आके आप डिफाइंड ग्रुप अकाउंट ग्रुप डिफाइन करना है, यहीं पे आपको मिलेंगे। तो इसके SPRO पाथ ये देखिए, ये डिफाइंड, इसके जो टी कोड है वो क्या है, BD4 OBD4। मैं यहाँ पे टी कोड डालूंगा OBD4, एंड पाथ सेम होगा, सिर्फ लास्ट का पोजीशन चेंज होगा आपका। लास्ट में क्या है, डिफाइंड अकाउंट ग्रुप। तो मैं इसको कॉपी करके लास्ट में डाल दूंगा यहाँ पे, डिफाइंड मेरा SPRO पाथ। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया। अब हम इस पे क्या करेंगे, अकाउंट ग्रुप डिफाइन करें। जैसे हम लोग जब B1 में डिफाइंड करते हैं तो एसेट्स होता है, उसके एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस। उसी तरह से हम यहाँ पे उस एसेट्स के अंदर में भी आप क्लास बना सकते हैं कि टाइटल अकाउंट, सब टाइटल अकाउंट में करंट एसेट, टेंजिबल एसेट, नॉन टेंजिबल एसेट्स, एंड इस तरह से आप क्लासीफाई करते हैं। तो वही आपका क्या कराता है, ग्रुप कहलाता है। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद न्यू एंट्री करेंगे, और न्यू एंट्री का चार्ट ऑफ अकाउंट डालेंगे। तो चार्ट ऑफ अकाउंट जो आपने बनाया INT1 बनाया, ये मैंने इसको सेलेक्ट कर। अब ग्रुप में डिफाइन करूंगा एसेट्स, ये हो गया हमारा एसेट्स, एसेट्स अकाउंट। ठीक है, दूसरा बनाऊंगा मैं INT1 एसेट्स के बाद लायबिलिटी, यहाँ पे मैंने LABD कर दिया, लायबिलिटी। इस तरह से हमें अपना ग्रुप बनाना है। ठीक है, बना दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला INT1 लायबिलिटी के बाद मैं डालता हूँ इक्विटी, EQTY, इक्विटी। इक्विटी अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा INT1, एंड इक्विटी के बाद हमारा होता है रेवेन्यू, तो RE हो गया हमारा। देन INT1 डालूंगा एक्सपेंस अकाउंट, EXPT, एक्सपेंस अकाउंट। अब इसके अंदर आप और भी कैटेगरी बनाना चाहते हैं, एक्सपेंस के अंदर में या फिर एसेट्स के अंदर में, तो यहीं पे आप डिफाइन करेंगे INT के अंदर में जितना भी आप ग्रुप बनाना चाह। अब यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डिफाइन करना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक। तो ये अकाउंट नंबर आपको डिफाइन करनी है कि क्या आपको रखनी है। तो मैं यहाँ पे जैसे डिफाइन करता हूँ कि अकाउंट नंबर यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे एसेट्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा A00, 6 डिजिट है हमारा, 2 2 4 5, 01 से ये कहाँ तक जाएगा, तो मैं डिफाइन कर देता हूँ अप टू 100 तक। ये चला जाएगा A99 तक। ये 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 4 5 6, 6 डिजिट मैंने डिफाइन किया था। यहाँ पे मैं 6 डिजिट से यहाँ पे मेंटेन। लायबिलिटी के लिए मैंने L0456 यहाँ पे कर दूंगा लाइन, L1 2 3 4 5। ठीक है, पीटी के लिए C, तो यहाँ पे आपको डिफाइन करनी है कि जो ग्रुप हमारा होगा उसमें अकाउंट नंबर क्या डिफाइंड होगा। इसी नंबर रेंज के बीच आपको अकाउंट GL अकाउंट डिफाइन करने पड़ेंगे। अगर इस नंबर रेंज से बियॉन्ड आप जाएंगे तो सिस्टम आपको रोकेगा, आप क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे हमें वो ग्रुप डिफाइंड करने हो, विदाउट ग्रुप के हम आगे नहीं बढ़ सकते।
अब रेवेन्यू है तो रेवेन्यू में R 00001 R। सिमिलरली अगर हम एक्सपेंस की बात करें E 001 ये हो जाएगा हमारा 2 9 तक। इसको ये हमने इसमें नंबर डिफाइन किया और हमने ग्रुप बनाया। इस तरह से आप जितने ग्रुप बना चाहिए, मैंने अपने एग्जांपल के लिए आपको बना रहा हूं तो इससे ताकि आप लोगों को पता चल सके कि क्या होता है। अब उसके बाद मैं इसको सेव कर दूँ। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ग्रुप। अब हमारा जो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट है इस पर हमारा चला गया, सेव कर हो रहा है। एक सेकेंड। अब इसके बाद तो आपका ये जो थर्ड स्टेज था ये कंप्लीट हो गया, आपने अकाउंट ग्रुप बना लिया। अब यहाँ से आप बाहर निकलेंगे। अकाउंट ग्रुप ऑलरेडी डिफाइन, आप चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिए चार्ट ऑफ अकाउंट IE1 ये हमारा बन चुका है। ठीक है, तो जब हम चेक करेंगे तो जो मैंने AMB बना के इसको मैप कर दिया है, तो आप लोग उसमें सीख नहीं सकते, इसीलिए मैंने AMB का आपको नहीं कराया क्योंकि ऑलरेडी इसमें बना हुआ है। और फर्दर जब सेशन हम आगे करेंगे इसका अकाउंट ग्रुप नंबर हमने ये डिफाइन किया है, ये एसेट्स है, ये आपका इक्विटी है, ये आपका एक्सपेंस है, उसके बाद आपका लायबिलिटी है, रेवेन्यू है, तो ये मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, इसलिए मैंने AMB को नहीं लिया। लेकिन फर्दर जब आगे हम सेशन करेंगे तो AMB को ही कंटिन्यू करेंगे, ये आपको दिखाने के लिए बस। अब ये 3 स्टेप होने के बाद हमें क्या करना है, डिफाइन रिटेंशन अर्निंग अकाउंट। ये क्या होता है, ठीक है, जब भी हमारा फर्दर सेशन कंप्लीट होता है, इसकी भी अगर देखें तो इसमें हमारा SPRO पाथ यही होगा। यहाँ से मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दिया और ये लास्ट का हमारा जो है चेंज हो जाएगा। ये यहाँ पे मैंने ये हमारा SPRO पाथ बन गया। अब हमें क्या देखना है, टी कोड देखना है, तो टी कोड के लिए आप यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका, इसके सामने में अगर आप देखेंगे क्या रहा हमारा OB53, तो जो हमारा यहाँ पे टी कोड होगा वो क्या हो जाएगा, OB50। अब ये होता क्या है, रिटेन रिटेन अर्निंग अकाउंट होता क्या है, जब भी हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो जो बैलेंस शीट, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट होता है वो अल्टीमेटली कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, हमारा बैलेंस शीट का पार्ट हो जाता है, जो कैपिटल अमाउंट के रूप में या कैपिटल वैल्यू के रूप में आपका चला जाता है। तो वो अगर आपने यहाँ पे रिटेंशन अकाउंट, जो आपका रिटेंड अर्निंग अकाउंट है, इसको अगर आपने मैप कर दिया तो सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा जो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस होंगे उसको आपको उस पर्टिकुलर GL अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, जो GL अकाउंट आप यहाँ पे डिफाइंड करेंगे रिटेंड अर्निंग अकाउंट के रूप में, जो यहाँ पे आप डिफाइंड करेंगे वो अकाउंट क्या होगा, बैलेंस शीट का पार्ट होगा। तो इसीलिए यहाँ पे यूज करते हैं सैप में, अर्ली में ही जब इम्प्लीमेंटेशन होता है उसी समय हमें रिटेंड अर्निंग अकाउंट मैप करने हो। अगर आप ये नहीं मैप करेंगे तो GL अकाउंट आप क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए ये कंपलसरी है, तो ये आपको मैप करने ही है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है हमारा रिटर्न अर्निंग है। अब इस पर क्लिक करेंगे, पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि चार्ट ऑफ अकाउंट, तो मैंने जो चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया है अभी आपको INT1 बनाया, उसको मैंने क्लिक कर, ठीक है। अब यहाँ पे जनरल जो रिटेंशन अकाउंट होता है उसको X से इंडिकेट करते हैं और एक नंबर में यहाँ पे असाइन करूंगा, जैसा कि बैलेंस शीट का पार्ट होगा। तो अभी आपने देखा कि एसेट्स को मैंने A से डिफाइंड किया था, तो मैं यहाँ पे A&00 फर्स्ट अकाउंट जो है मैं इसको असाइन कर देता हूँ ये, क्या। अब इसको मैं चेक करता हूँ तो ये एरर देगा एलो में कि अकाउंट नॉट क्रिएटेड इन चार्ट ऑफ। अब ये तो फर्दर अब होगा, तो आप इंटर करते जाइए, ये अपने आप एक्सेप्ट, नॉट क्रिएटेड इन चार्ट ऑफ अकाउंट, इंटर कर दिया।
ये देखिए ये ले, अब आप इसको, तो आपका रिटेंशन अकाउंट क्या मतलब, ये जो जीएल अकाउंट है A001, इसमें जो भी वैल्यू आपका एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो वैल्यू आपका एज ए प्रॉफिट और लॉस आएगा वो आपका बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे लिखा ट्रांजेक्शन बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, जो आपका बैलेंस बन रहा है एट द एंड ऑफ द सेशन, वो प्रॉफिट है या लॉस है, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका बैलेंस शीट का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे रिटेंशन अकाउंट जो रिटेंशन अर्निंग अकाउंट है उसको मैप करना होता है। तो ये 4 स्टेज हम यहाँ पे करें। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ये 4 स्टेज कंप्लीट हो गया। फर्स्ट वन, ठीक है, इसका SPR पाथ ये है आपका, ठीक है, सेकेंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन, ये 4 स्टेज हो गए। अब हमारे पास 2 रिमेनिंग स्टेज बचे हुए हैं, इसको कंप्लीट करना, डिफाइंड फील्ड स्टेटस वेरिएंस। तो इसके लिए आपका जो पाथ होगा, आप यहां से निकलेंगे, फील्ड फाइनेंशियल अकाउंट ग्लोबल सेटिंग, इसमें आप आ जाएंगे। तो इसका पाथ चेंज होगा, मैं इसका पाथ जो बनाता हूं, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, है, और यहाँ पे यहीं से चेंज हो जाएगा। आप अगर देखेंगे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, यहाँ पे आपका अंडर द फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल है, ये आ रहा है, तो आपका यहाँ से चेंज हो आया। ठीक है, ये जनरल लेजर से यहाँ हटाया, तो फिर को हटाया, बार बार मुझे एरो को डाल दिया। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जाएंगे। अब इसके अंदर में आप देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंट ग्लोबल सेटिंग, इसमें आ गया। इसमें आने के बाद आप देखिए लेजर आ रहा है, इस पर हम क्लिक, लेजर लिया, ये लेजर, यहाँ पे अब आपका मास्टर डेटा के पास क्या आ जाएगा, मास्टर डेटा के पास आएगा लेजर। लेजर के बाद आप जाएंगे फील्ड में, क्योंकि फील्ड स्टेटस वेरिएंस डिफाइन करना है यहाँ, अनडिफाइंड फील्ड स्टेटस वेरिएंस यहाँ पे है। फील्ड के अंदर में आपको मिलेगा डिफाइंड फील्ड स्टेटस वेरिएंस, यहाँ पे आप आ गए, हो गया फील्ड स्टेटस वेरिएंस। अब इसके बाद इससे आप डिलीट, ये हो गया इसका SPRO। अब SPRO पाथ मिल गया, तो हमें क्या चाहिए, अब टी कोड चाहिए। तो इसका टी कोड देखने के लिए सिंपल सा है, आप यहाँ पे लास्ट का 4 डिजिट देखिए, तो OBC4 है। मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे OBC4 मैंने डाल, ये हमारा SPRO पाथ हो। ठीक है, अब इसका हम फील्ड स्टेटस वेरिएंस चेक करते हैं। इसको मैंने किया, डबल क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बोल रहा है कि फील्ड स्टेटस वेरिएंस में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंस बने हुए हैं। ठीक है, तो हमें अपना वेरिएंस बनाना है, जैसे कि मैंने AMB का बना रखा है, ये देखिए। तो मुझे उसी तरह से अपने क्या, या फिर मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ, सेम ही इसको लिया और मैं उसको असाइन कर दूं, जैसे ये है स्टैंडर्ड वाला। या तो आप इसको कॉपी कीजिए, ठीक है, कॉपी करके आप यहाँ पे INT1 डाल दीजिए और अपना फील्ड स्टेटस वेरिएंस। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसी स्टैंडर्ड को यूज कर रहा हूं, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आके असाइन कंपनी कोड टू फुल स्टेटस वेरिएंस, आपको याद होगा मैंने कंपनी कोड कॉपी किया था। मैं यहाँ पे आऊंगा, किसी ने लॉक कर रखा है, फिर उसी तरह से हमें ऑन किया। फिर हम कहाँ जाएंगे, तो याद होगा टी कोड, हमने क्या बोला था, टी कोड SM30, सॉरी SM12, यहाँ पे SM12 कर किया। करने के बाद यहाँ पे जो मैंने अभी यूजर का कोड दिया था उसको डाल दिया। यहाँ पर सर्च करने पर जो भी डेटा आएगा इसको मैंने सेलेक्ट किया एंड डिलीट कर, डिलीट करने के बाद जो हमारा लॉक था ओपन हो जाएगा, तो मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ पे ओपन करूंगा, साइन कंपनी कोड टू फील्ड स्टेटस वेरिएंस। तो आपका कंपनी कोड क्या था, यहाँ पे आ जाते हैं। आपका कंपनी कोड ये है, टाटा कैपिटल्स। तो मैं इसको आया, यहाँ पे मैंने पोजीशन किया, पे आने के बाद अब यहाँ पे देखिए इस पे कोई भी फील्ड स्टेटस वेरिएंस नहीं है। हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड लेनी है। तो स्टैंडर्ड के अंदर में जितने भी फील्ड स्टेटस वेरिएंस है वो सारे इस पे मैप हो, तो मैंने चेक लिया, तो मैंने
मैंने अंबिका के लिए अपना एम बनाया था, इसी से कॉपी किया था। तो जितने भी फील्ड स्टेटस वेरिएंस अंबिका पे है उतना ही इसमें, क्योंकि सेम ही कॉपी कर रखा है, तो वो सारे आपको दिखेंगे इसमें फील्ड स्टेटस। ठीक है, तो ये दो काम हमें करने थे, डिफाइंड फील्ड स्टेटस वेरिएंस एंड मैप द फील्ड स्टेटस वेरिएंस। ठीक है, इसके अलावा आप इसके फिजिकल ईयर पोस्टिंग ये सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कंपनी में मेंटेन फिजिकल ईयर वेरिएंट आप यहाँ पे चेक कर, क्योंकि इसके बिना आपको ट्रांजेक्शन करने नहीं देगा। तो फिजिकल ईयर वेरिएंट चेक करने के लिए कि कौन कौन सा वेरिएंट इसमें बना हुआ है, मैं जनरली इंडिया के लिए V3 यूज करता हूँ, तो ये यहाँ पे डिफाइन है। ठीक है, उसके बाद ये आता है कि असाइन वेरिएंट टू द कंपनी कोड, तो इसको भी मैं असाइन करके देख लेता हूँ। जो कंपनी कोड था हमारा, फिर से मैंने इसको किया। ठीक है, और मैं यहाँ पे वेरिएंट असाइन, यहाँ पे कोई भी वेरिएंट नहीं है, मैं यहाँ पे वेरिएंट असाइन, वेरिएंट आप देखेंगे इसमें मैंने जो ले रखा है 001 हमारा 00 0। यहीं पे मैंने अंबिका को भी असाइन कर रखा है, आपको चेक करा दो ताकि फर्दर आगे जब हम सेशन करें तो आपको डाउट ना हो। आपको देखेंगे ये एमबी, तो उसका वेरिएंट बनाया था मैंने, वो वेरिएंस बना अंबिका पे भी है। तो इस तरह से ये सारी चीजें करना, बाकी हमारा जो काम था ये हमारा फिनिश हो चुका। हमें कितने स्टेज करने थे, ये सारे स्टेज कंप्लीट। असाइन कंपनी कोड टू द फील्ड स्टेटस वेरिएंस आपका सेम ही है। अब इसका टी कोड देखना है तो आप टी कोड यहाँ से देख सकते हैं, फील्ड स्टेटस वेरिएंस का कहाँ से आता है, आप एस पी आर पे, एस पी आर पाथ के थ्रू आई एम जी के बाद आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग के अंदर आप जाएंगे लेजर्स, लेजर के अंदर में जाएंगे फील्ड, एंड फील्ड के अंदर में आपका है असाइन कंपनी कोड वेरिएंस। आपको ये देखना है यहाँ पे है, जाने के बाद डॉक्यूमेंट एंड यहाँ पे आप देखेंगे इसका टी कोड क्या है, स्टेटस का जो टी कोड है फील्ड OBC5, इसका था OBC4 कोड है, ये दोनों सेम ही जगह पे है, OBC5। इस तरह से क्या होगा, जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट था हमारा वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो, जितने भी हमें कॉन्फ़िगरेशन, अब हम जीएल अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे करके इसको और इस SPRO पाथ पे मैं ये चारों पाथ बने। तो अब हमारे क्या हो गया कि जितने भी हमारे जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट थे वो हमारा कंप्लीट हो। अब हम जीएल अकाउंट बना सकते। तो जीएल अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप यहाँ पे आइए, की कोड से भी जा सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी जा सकते हैं। आप यहाँ पे आ जाइए, जीएल अकाउंट डेटा मॉडल सब पे डाल दीजिए, वो डालिए FS, ये आपका यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे जैसे ही आप क्रिएट करने जाएंगे तो सबसे पहले पूछेगा कंपनी कोड। मैं यहाँ पे जो कंपनी कोड बना रखा है उस कंपनी कोड का TC है, एंड यहाँ पे जीएल अकाउंट डालूंगा। जो जीएल अकाउंट मैंने दे रखा था A001 A0000 और 2 4 5, कितने हो गए, 2 2 4 6। देखिए मैं 7 डिजिट डाल रहा हूँ, सिस्टम मुझे डिनाई अकाउंट बनाने में। अब जैसे ही मैं यहाँ से बैलेंस शीट का पार्ट बनाता हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया था, इसे रिटेंशन अर्निंग अकाउंट बनाया था, इसको मैं करके जैसे ही आगे बढ़ूंगा सिस्टम हमें क्या करेगा, रुकेगा कि अकाउंट ग्रुप ASTS ओनली डिफाइंड फॉर द अकाउंट फ्रॉम दिस वन टू दिस वन। अब यहाँ पे क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ जो नंबर दिया है वो एक्स्ट्रा दिया है जो मैंने ग्रुप में डिफाइंड किया था, इस वजह से ये डिनाई कर। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से बैक आना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से मैं बैक जाऊँगा, बैक जाने के बाद इसको मैं चेंज करूँगा, तो मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है,
GL अकाउंट प्रोसेस दोनों ही तरीके से आप जा सकते हैं, ऐसे जाइए या ऐसे। सबसे सिंपल है आपका टी कोड FS00। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे डाला। अब मैं GL अकाउंट डालूंगा, ये मैंने डाला, एक जीरो में इसमें से कम कर देता। तो ये देखिए अब ये ले लें, ये हमारा ईडी। अब हम इसमें डिटेल्स डालेंगे। इसमें क्या है, GL अकाउंट टाइप क्या है, तो ऑब्वियसली बात है जो रिटेंशन अर्निंग अकाउंट है, बैलेंस शीट का पार्ट है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट लूंगा। अकाउंट टाइप जैसा कि एसेट्स अकाउंट है, मैंने एसेट्स डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रिटेंशन अर्निंग अकाउंट। तो मैं यहाँ पे, ये हमारा नाम है, लिया और यहाँ पे पेस्ट कर। शॉर्ट में इतना लंबा नहीं लेगा, तो डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, इसमें लेता है या नहीं देखता। ठीक है। अब इसके बाद आप आएंगे कंट्रोल में। कंट्रोल में आने के बाद करेंसी जो मैंने डिफाइन कर रखा है ऑटोमेटिकली ले लिया। इसमें बैलेंस इन लोकल करेंसी ओनली, आप डालना चाहते हैं डालिए, नहीं डालना चाहते हैं मत डालिए। टैक्स कैटेगरी नहीं है, प्लानिंग रिकन्सिलेशन अकाउंट नहीं, ये सब नहीं करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट की हम इसको असाइन करेंगे 001 पोस्टिंग। है। उसके बाद आएंगे क्रिएट बैंक अकाउंट्स में। यहाँ पे आप इसको बताएंगे कि जो फील्ड स्टेटस ग्रुप है किसका पार्ट है। जैसा कि ये आप अभी मैंने इसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जो अभी फील्ड स्टेटस डिफाइन किया था, उसी का ये सारे फील्ड स्टेटस ग्रुप है। ये मैं इसको साइन कर रहा हूँ। जैसा कि मेरा ये रिटेंशन अकाउंट है, इसमें आप देखेंगे कोई कैटेगरी बना हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं बना हुआ है तो आप जनरल ये आप ले सकते हैं। पोस्ट ऑटोमेटिकली ओनली, ये इसमें ओनली होगा, हम कभी भी इसमें पोस्टिंग नहीं करेंगे। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ नहीं है, इसमें आप आते हैं तो चेक कर लीजिए। अब इसको आप ऐड, ऐसे ही ऐड करेंगे आपका रिटेंशन अर्निंग। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट जीएल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप न्यू बनाना है, अगर आपको इसको इसी से कॉपी करना है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे मैंने 2 नंबर डाल दिया। ठीक है। 2 नंबर डालने के बाद जो भी अकाउंट हमें बनाने हैं इसको मैंने ओके किया। अब इस अकाउंट में डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। जैसे हमारा यहाँ पे मैंने डाल दिया कि लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, यहाँ पे डाल दूंगा लैंड एंड बिल्डिंग जो असेट्स का पार्ट है, यहाँ पे लैंड लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट हमारा एसेट्स का पार्ट है। कंट्रोल में जाएंगे, कंट्रोल में आने के बाद ये पोस्टिंग की सेम रहेगा यहाँ का। इसको मैं एसेट्स का पार्ट है, फिक्स एसेट है, तो आप इसमें कर सकते हैं कि इसका ग्रुप हुआ है या इसमें रखना, इसमें भी आप रख सकते हैं, या फिक्स एसेट का कोई अलग एसेट्स या क्लियरिंग अकाउंट है, ये क्लियरिंग एसेट्स का कोई भी अगर इसमें हुआ है अकाउंट, पेबल रिसीवेबल देख लेते हैं। अगर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको उसी सेक्शन में रखेंगे अकाउंट। एसेट्स एरिया एंड एसेट्स अकाउंट। लेकिन एसेट्स इसमें जो बोल रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आई थिंक तो चेक कर लीजिए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सी बात है, लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन का इसके अंडर में। ठीक है। तो इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट बनाने हैं। जो ये मेनली किसका है, फीको का पार्ट है। ठीक है। तो अब आपको रेवेन्यू अकाउंट चाहिए। हमारा जो होल्ड कर रहा था, किस लिए होल्ड कर रहा था, क्योंकि वो आपका कस्टमर का जो कंट्रोल अकाउंट होता है, जो रिकन्सिलेशन अकाउंट था, क्रेडिटर अकाउंट, वो मांग रहा था। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा क्रेडिटर अकाउंट। तो यहाँ पे इसको मैंने सिलेक्ट किया, कॉपी किया। ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे अलग सीरीज चला देता हूँ, ये 1 कर दिया, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1। ठीक है। और ये मैं बनाऊंगा क्रिएटर। क्या है, यहाँ पे आने के बाद मैं एक कंट्रोल रिकन्सिलेशन अकाउंट बनाऊंगा। ये भी क्या होगा, एसेट्स का पार्ट होगा। ये होगा आपका सेंट्री डेटर्स का, ये डेटर।
कंट्रोल्स में आएंगे। कंट्रोल्स में आने के बाद इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये रिकन्सिलेशन अकाउंट हम किसके लिए, कस्टमर के लिए, तो कस्टमर को यहाँ पे मैप कर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आया, अब इसको मैं मैप करूँगा इसके साथ, क्योंकि ये कंट्रोल अकाउंट है तो हमारा कस्टमर के साथ है। तो इसमें देखिए मटेरियल कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंट, मटेरियल अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, बैंक एंड पेबल क्लियर। तो ये जो कस्टमर क्या होगा, क्रेडिट और डेबिट होगा। इसको ये सब बैंक के केस में होगा, बाकी कहीं करना है आपको। अगर आप पे यूज है तो नॉन कर दीजिए। अब ये बोला पोस्ट ऑटो ओनली एंड रिकंसिलेशन फॉर द एक्सेप्टेड अकाउंट कैंसिल ईच अदर आउट डेटा कंटेंट। पोस्ट ऑटो ओनली, ये पोस्ट ऑटो ओनली शायद सिलेक्ट कर रखा है, उसकी वजह से ये एरर दे। पोस्ट ऑटो को हम, क्योंकि ऑटो नहीं होगा ये तो कभी भी कस्टमर जब सेलेक्ट होगा तो कंट्रोल करेगा ही। तो मैंने सेलेक्ट तो किया अकाउंट। तो इस तरह से जितने भी एक्सपेंस अकाउंट है, एसेट्स अकाउंट है, जितने भी सेक्शन मैंने बताए आप इसमें बना सकते। तो ये पूरा प्रोसेस था जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट मैंने बताया है, ठीक है। पिको का पार्ट है नहीं मेरा, फिर भी मैंने आपको बताया है, कराया है। आगे जब एसडी सेशन खत्म हो जाएगा फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हमने इस तरह से जीएल अकाउंट बनाना है, ये सारे प्रोसेस है जिसका थ्रू हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो कभी भी आपको अगर दिक्कत आता है जीएल अकाउंट क्रिएट करने में तो आप इस वीडियो के रेफरेंस से आप बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और फ्रूटफुल हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसे बेनिफिट उठा सकें। और जैसा कि आप लोगों को पता है 18 जनवरी से हम नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं साहब, बिजनेस 1 का। यदि आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है, ज्वाइन करना चाहता है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, व्हाट्सअप मी ऑन माई नंबर 5 टाइम 9 7 4 1 3। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।